कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें नीचे दो क्वाड्रेटिक थे, है ना। दो तरीके के क्वेश्चंस किए थे। पहला था जिसमें नीचे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ ऐसा करके था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर मान लो ऐसा आ गया और ऊपर 2x है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर, तो हम करते थे सब्स्टिट्यूशन, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, 2x dx dt, खत्म हो जाता था, है ना। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी कहते जिसमें यहां पे 1 होता था। उस टाइम पे हम ये कहते थे कि देखो एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर 2x dx नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट नहीं करते थे, हम क्या करते थे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाता था 1 अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर। फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते थे, लास्ट में टी की जगह दोबारा एक्स स्क्वायर डाल के फिर इंटीग्रेट करते थे, टी के रिस्पेक्ट में नहीं करते थे इंटीग्रेट। दो टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। एक अगर ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है एक्स स्क्वायर का तो सब्स्टिट्यूशन, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर की दो बार टर्म्स आ रही हैं, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नॉन फैक्टराइजेबल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टराइज नहीं हो सकता, उस टाइम पे हम क्या करते थे, टी लेट करते थे। सेम यहां पे देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूशन के लिए पुट करोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, 2x dx, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पे, कंसिडर, किसे कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अगर इसको कंसिडर करें तो हम क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये क्या बन जाएगा, टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर। अब ये देखो नीचे कैसे पॉलिनोमियल हो गए, दो लीनियर फैक्टर हो गए, मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक। ऊपर कैसा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक होगा बताओ, a अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर। तो यहां पे अब एलसीएम ले लो, टी प्लस वन टी प्लस फोर इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस फोर प्लस बी इंटू टी प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस फोर। टी प्लस वन से टी प्लस फोर कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी प्लस फोर ए प्लस बी। इसमें से टी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी टी, तो ए का बताओ टी का कोएफिशिएंट इधर क्या है, लेफ्ट में 1, राइट में क्या है, ए प्लस बी। लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, राइट में कांस्टेंट क्या है, 4a प्लस बी, वो आ गया 0। इसमें से ना इसको माइनस कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 4a माइनस ए 3a, 0 माइनस वन, बेटा a क्या आया, -1/3। अब a की वैल्यू को कहां यूज करेंगे, इस इक्वेशन में यूज कर लो। a प्लस बी क्या है 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -1/3 प्लस b, क्या हो गया 1, -1/3 उधर जाके प्लस हो गया, b आ गया 1 प्लस 1/3, तो b की वैल्यू आ गई 4/3। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ तब होगी जब ऊपर डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का, वो नहीं है यहां पे, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं। तो हम क्या लिखेंगे, सो t डिवाइडेड बाय t प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, दिस कैन बी रिटन एज, a क्या है -1/3 इंटू में t प्लस वन प्लस 4/3 टी प्लस फोर। सिर्फ इतना हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो गए। अब टी को दोबारा एक्स स्क्वायर डाल दो, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इंटीग्रेट, देखो सब्स्टिट्यूशन होती है, और क्वेश्चन अगर एक्स वेरिएबल में है तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उसको थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, टी की। यार डी टी नहीं होता डी एक्स की जगह, क्या बोले जा रहे हो। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही होती है फिर, t के रिस्पेक्ट में। वो सब्स्टिट्यूशन के केस में होता है, मैं कह रहा हूं x के रिस्पेक्ट में ही करनी है। ओरिजिनली वेरिएबल x था, हमें x ही लेके आना है, तो क्या करेंगे यहां पे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको क्या लिख देंगे, -1/3 इंटू में क्या मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, सिर्फ t लेके ये लीनियर वाले फॉर्म बन गई, लीनियर इंटू लीनियर, उसमें दो कांस्टेंट आएंगे बस, a और b निकाल लिए, लीनियर से इजीली निकल गए।
उसके बाद बस t की जगह पे x² डाल दिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हो गए, इतना किया है बस मैंने। तो अब क्या करेंगे, i पे आ जाओ। व्हाट इज i? इंटीग्रल ऑफ x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। यार ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, एक तो डिवीजन है, ऊपर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन भी है, तो क्या करेंगे, i क्या हो जाएगा बताओ, इस पे इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, -1/3 x² प्लस 1 प्लस 4/3 x² प्लस 4 dx। एडिशन आ गई ना, करो इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक। -1/3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस 4/3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 4 dx। रोहन बताइए इसका फॉर्मूला। बहुत बढ़िया यार, tan इनवर्स x प्लस 4/3। अब x² प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x by a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 2। a क्या है, a क्या है, अरे 1 अपॉन x² प्लस a²। इंटीग्रल 1 अपॉन x² प्लस a² क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस c ना। तो a की जगह पे क्या है 2, तो 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बताओ क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, ये हाँ ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकते, एक एंगल में एक एंगल के बाहर, इस तरीके से इंटीग्रेशन होगी। तो याद देख लो यहाँ पे x² प्लस 1 और x² प्लस 2 अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग हो, मेरे पास tan इनवर्स वाले फॉर्मूले मैं कर सकता हूँ, लॉग वाले फॉर्मूले कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में थे इसलिए नहीं हो सकते। क्लियर, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट शायद यही है। ध्यान दो, अगर नीचे इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, दोनों नॉन फैक्टराइजेबल हैं, अंडरस्टूड है, क्या करना पड़ेगा, लेट x² इज इक्वल टू t, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव नहीं है ना। अगर x² की जगह ऊपर, मतलब ऊपर x² प्लस 1 और x² प्लस 2 की जगह 2x या x dx होता, तो क्या करते, x² को t सब्सटीट्यूट करते। अब क्या करना पड़ेगा, लेट x² इज इक्वल टू t। तो अब ध्यान से सुनो, अगर आप x² को t लेट करोगे तो x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, यह क्या बन जाएगा, t प्लस 1 t प्लस 2, सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन निकलेगा अभी यहां से, t प्लस 4। आगे नीचे दो लीनियर फैक्टर, लीनियर इंटू लीनियर मतलब नीचे क्वाड्रेटिक, तो ऊपर कैसा होना चाहिए, लीनियर या कांस्टेंट, लेकिन प्रॉब्लम है ऊपर भी क्या है, लीनियर इंटू लीनियर क्वाड्रेटिक। ऊपर नीचे डिग्री सेम है, क्या करना होगा, डिग्री ऊपर की रिड्यूस करनी पड़ेगी। कैसे रिड्यूस करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए ऊपर वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक, नीचे वाला भी। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये t² प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t² प्लस 7t प्लस 12। ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2। चलो भाई करो लॉन्ग डिवीजन। सभी क्वेश्चंस का एक मिक्सचर सा निकलेगा, तुम्हें यहां पे देखने को मिलेगा, देखना। यहां पे आ गया t² प्लस 7t प्लस 12, है ना। यही क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को डिविडेंड या डिवाइजर। नीचे वाले को कौशल सुन ले, डिविडेंड या डिवाइजर। डिवाइजर कौन होता है, जो डिवाइड करता है, डिवाइड होता है। जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। वो कहां आएगा, अंदर डिवीजन के, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म क्या है, t²। यहां फर्स्ट टर्म क्या है, t² अपॉन t², सॉरी t² अपॉन t² 1। अब t² इंटू 1, t² 70 इंटू 1 प्लस 70। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखी जाती है, t² के नीचे t² वाली टर्म, t के नीचे t वाली टर्म। 12 इंटू 2, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। साइन चेंज करो सभी के, माइनस हो गए, t² से t² कैंसिल। 3t माइनस 70
-40 -10 डिग्री क्या हो गई 1। जैसे ही इसकी डिग्री से छोटी हुई, यहां डिवीजन रोके, इसको रिमाइंडर मान लेंगे। देयरफॉर क्या कि t² + 3t + 2 डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है भाई? t² + 7t + 12। क्या फॉर्मूला बताया था कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। व्हाट इज द कोशेंट? 1 प्लस आगे -40 -10 डिवाइडेड बाय t² + 7t + 12। बेटा बात ध्यान से सुनो, ये क्यों किया? पहले ऊपर नीचे दोनों जगह डिग्री सेम थी, अब हमने ऊपर क्या कर दी डिग्री 1, नीचे क्या कर दी डिग्री 2 को। ऊपर डिग्री छोटी हो गई, नीचे डिग्री बड़ी हो गई। इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, यस और नो। लेकिन अब देखो ध्यान से समझना बात को, यहां पे क्या था? ये दोनों क्या हो रहे थे? लीनियर मल्टीप्लाई। मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ये क्यों लिखा? लॉन्ग डिवीजन करने के लिए। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है? इस तरीके से होता है, पॉलिनोमियल फैक्टराइज होता है, तो फिर इसको दोबारा क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। आई बात समझ में? तो अब यहां देखो, ये दोनों माइनस वाली टर्म्स हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन आएगा, अंदर क्या बन जाएगा? 4t + 10, और वो माइनस इस प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या हो जाएगा? माइनस। सो आई विल राइट इट एज 1 - 4t + 10 डिवाइडेड बाय, बेटा देखो ये माइनस पहले क्या था? इस न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में था। जब मैंने कॉमन लिया ना, पूरे फ्रैक्शन के अलग, पूरे फ्रैक्शन से अलग हो गए। अच्छा, t² + 7t + 12, इसको क्या लिखेंगे? t + 3 मल्टीप्लाइड बाय t + 4। अब ओनली टू दिस पोर्शन वी विल अप्लाई मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे? कंसीडर, या फिर कंसीडर नहीं, पुट करो। क्या पुट करो? अगर ये क्वेश्चन घर जाके 1 गो में तुमने खुद से कर दिया ना, स्टार्टिंग से एंड तक, समझ जाना तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली समझ आया है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ इसको? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर, a अपॉन प्लस b अपॉन, आगे क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 4t + 10 डिवाइडेड बाय t + 3 इंटू t + 4 इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, डिवाइडेड बाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कैंसिल हो गए डिनोमिनेटर्स। 4t + 10, इधर देखो, at प्लस bt, सॉरी, a + b, t बाहर आ गया, 4a + 3b। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, a + b क्या आ जाएगा? 4, और 4a + 3b क्या आ जाएगा? 10। अब यहां देखो, a का कोएफिशिएंट 4 है, b का कोएफिशिएंट 3 है, यहां a और b दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, जल्दी बोलो। एलिमिनेशन लगाने के लिए जिसको आपने एलिमिनेट करना है, मतलब कैंसिल करना है, उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। बोलो किसको एलिमिनेट करना है? a को एलिमिनेट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। दिस इक्वेशन विल बिकम 4a + 4b इक्वल्स टू 16। इसमें से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, 4a + 4b इक्वल्स टू 16, माइनस माइनस माइनस, 4a से 4a कैंसल, 3b - 4b, -b is equal to -6, b is equal to 6. I'll put this value in equation first. a + b was 4, a + 6 will become 4. We'll get value of a as -2. Therefore, इतना लिख लो, एक बार आगे बताता हूं क्या करना है। अब a की वैल्यू क्या आई है? -2, b की वैल्यू क्या आई है? 6, तो यहां पे वैल्यू डालेंगे। Therefore 4t + 10 divided by t + 3 into t + 4 becomes, बोलो, -2 by t + 3 plus 6 by t + 4। ठीक है? Therefore, ध्यान से सुनना, t + 1, t + 2, t + 3 इंटू t + 4, यह किसके इक्वल था? 1 - 4t + 10 डिवाइडेड बाय
टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, चेक करो, यही था 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर. जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 1 प्लस 2 बाय टी प्लस 3 माइनस 6 बाय टी प्लस 4. ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 4. ये यहां पे आके अब आपने वापस क्या करना है? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी? एक्स स्क्वायर. सो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेबल बनाया है, अब इंटीग्रेट करेंगे. देयरफॉर आई इक्वल्स टू, बेटा आई क्या था? इसका इंटीग्रल. इसकी जगह किसको इंटीग्रेट करेंगे? इस पूरे को. तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये इंटीग्रेबल है. देख लो सारी मल्टीप्लीकेशन तो खत्म ही हो गई, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है ना. इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक करो. 1 dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अब एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो एक्स प्लस माइनस 6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है भाई, ये आ गया एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स प्लस c x प्लस 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स x बाय रूट 3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इसको नोट कर लो. कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, एल्स नोट कर लो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि मुश्किल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टाइप याद रखने की है. पहले ना एक बात बताओ, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x? What will be integration of 1 upon e to the power x with respect to x? आप क्या करोगे भाई? 1 upon e to the power x है, आप इसको क्या करोगे? e to the power माइनस x. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power माइनस x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट. दिस कैन बी डन लाइक दिस. ठीक है, यहां पे क्या है? 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स तो है, साथ में कोई कांस्टेंट प्लस होगा या माइनस होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यही तरीका लगेगा. सिर्फ यहां पे ई टू दी पावर एक्स में कोई कांस्टेंट प्लस होगा या माइनस होगा, यही तरीका लगेगा. याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन का. क्या करना है? अच्छा, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते? एक बात बताओ, ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिनोमिनेटर में सबट्रैक्ट. क्या ये अलग अलग ऊपर जा सकते हैं? जाएगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा, मतलब ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 होल की पावर माइनस 1 होगी ना, पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर जाएगा. अब इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं आती ना, समझ गए ना? अगर e की पावर नेगेटिव होती तो मैं इंटीग्रेट कर लेता. यहां e की पावर नेगेटिव नहीं है, e टू दी पावर x माइनस 1 पूरे की पावर माइनस 1 है, तो इसमें वो तो नहीं लगता पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, वो सब तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है उसकी पावर हो सकती है या उसके कोई लीनियर पॉलिनोमियल की. ये तो e की पावर में, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है? x के रिस्पेक्ट में, e की पावर में x. ठीक है, शाबाश, समझ गए? तो इसमें क्या करना है देखो ध्यान से. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय ई टू द पावर एक्स। आई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। पुट ई टू द पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी ई टू द पावर एक्स सिर्फ इसको रख दो, वैसे ई टू द पावर एक्स माइनस वन को भी रख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स को टी रखो, डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, साथ में इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई, e to the power x dx will become dt divided by e to the power x is t into, can't you integrate it further, हो नहीं जाएगा, 1 upon लीनियर इंटू लीनियर, कैसे पुट करेंगे इसको, पुट 1 upon t into t minus 1 equals to, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो t के रिस्पेक्ट में लास्ट तक इंटीग्रेट करके बिल्कुल फाइनल आंसर में t की जगह e की पावर x डाल देंगे, हो नहीं जाएगा, पूरा कराऊं, श्योर करो इसको, लिखो इतना। तो ये टाइप कब अप्लाई होगी, बेशक लिख सकते हो, बेशक नोट में लिख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस के, जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाय e to the power x and use partial fraction, नोट कर लेना इसे, और e to the power x को सब्सटीट्यूट करना है पहले t, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15, जैसे पिछला क्वेश्चन e to the power x वाला था, कहीं कहीं दूर दूर तक भी आइडिया नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगी उसकी इंटीग्रेशन, सेम ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा लग रहा है, दूर दूर तक भी आइडिया नहीं है कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, लेकिन होगा, सुनते जाना ध्यान से। पूरा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, 3 sin phi माइनस 2, फाइ जैसे x होता है ना, x होता है थीटा होता है, ऐसे फाइ एंगल है, कोई बात नहीं, 3 sin phi माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos phi से, न्यूमरेटर में ये और ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इजीली न्यूमरेटर में से एक चीज को सेपरेट कर सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा i इक्वल्स टू 3 sin phi माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi इंटू cos phi d phi, समझे? अब एक बात बताओ, ये क्या है साइन, ये क्या है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos phi, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos phi, ठीक है। प्रॉब्लम एक आ रही है, क्या मैं यहां ना सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं, कैसे सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं, देखो मैं सीधा क्या करूंगा, पुट sin phi इक्वल्स टू t, sin phi का डेरिवेटिव cos phi किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, phi के रिस्पेक्ट में, तो d phi इधर क्या आ जाएगा, x की जगह बस phi, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो i क्या बन जाएगा बताना, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, इधर आ गया माइनस 4t, अरे भैया cos phi d phi dt, बहुत बढ़िया लड़के यार, sin phi को मैंने t लिया तो ये दोनों तो t में कन्वर्ट हो गए, तो मैं cos स्क्वायर का क्या करूं, तो मुझे पता है sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi क्या होगा 1, तो यहां से cos स्क्वायर phi कैन इजीली बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर phi, तो i क्या बन जाएगा 3 sin phi माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos स्क्वायर phi को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi इंटू cos phi d phi। अब ये पूरा किस में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, बताओ पूरा किस में कन्वर्टेड है, sin phi में, 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt, बनता जा रहा है देखो पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर। आगे i इक्वल्स टू 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर की टर्म सबसे पहले, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4,
अब इसकी स्प्लिटिंग करोगे, स्प्लिटिंग करोगे तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा? -2, है ना। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t कॉमन आया, अंदर क्या बचा? t माइनस 2, -2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? t माइनस 2 dt। यार ये तो दोनों फैक्टर सेम नहीं बन गए? बन गए। तो I क्या हो गया? 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 इंटू टी माइनस 2, मतलब t माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन सी टर्म के साथ मैच कर रहा है? ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक। दो फैक्टर्स हैं लीनियर, लेकिन दोनों क्या हैं? सेम। बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद फिर क्या करेंगे? पुट 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन, हो जाएगा आगे सॉल्व। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगे? ऑब्वियसली t के रिस्पेक्ट में। फाइनल आंसर में जब बिल्कुल लास्ट तक पहुंचोगे, t की जगह क्या डाल दोगे आप? साइन फाई। t की जगह क्या डाल दोगे? साइन फाई। आंसर आ जाएगा। इसको भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर को टफ बनाएंगे, तो पहले बता रहा हूं इनको याद रखना पड़ेगा। जो जो याद रखने मैंने बता दिए।